या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्यावहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप देख सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस धर्म दर्पण में दो विभाग हैं, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ। एक पूरी तरह से राम कथा को समर्पित और दूसरा है विविध प्रकार की ऐसी धार्मिक प्रसंगों पर जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं और आश्चर्यजनक भी हैं, और मनीषियों के जीवनी और उनकी कार्यों और व्रत कथाओं और दूसरी भी धार्मिक चीज़ों पर, और इस पर भी कि आपके लिए क्या क्या शुभ है, आप क्या करें तो आपके घर में शुभता आएगी। अभी मैं एक प्रसंग जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो रामायण का प्रसंग है, और इसकी मुख्य पात्र आज के जो हैं वो हैं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। उन पर ही ये आज का ये है पूरा जो प्रसंग है। शीर्षक इसका है कि लगातार 14 वर्ष तक क्यों सोती रही लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। 14 वर्ष तक, 14 वर्ष का वनवास था। रामायण महाकाव्य में राम के अलावा यूं तो कई ऐसे पात्र हैं जो राम के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम के लिए प्रतिष्ठित हुए, बहुत ही प्रसिद्ध हुए। चाहे भैया राम की रक्षा में निरंतर रहने वाले लक्ष्मण हों और भक्ति और श्रद्धा रखने वाले भरत हों, लेकिन रामायण का एक पात्र ऐसा भी है जिसकी भूमिका इन सबसे कम नहीं आंकी जा सकती, या कहें कि उसकी भूमिका इन सबसे बड़ी और प्रमुख है तो आश्चर्य नहीं होगा। रामायण के बारे में सभी जानते ही हैं कि इस राम कथा के प्रमुख पात्र हैं श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण। रावण पर भगवान राम की जीत में लक्ष्मण जी के योगदान के बारे में तो सभी को ज्ञात है, लेकिन एक ऐसी प्रमुख पात्र भी हैं जो जिनकी इस विजय में बहुत बड़ी भूमिका थी। इस तथ्य के बारे में संभवतः अनेक लोग नहीं जानते होंगे। वह पात्र हैं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। जब सुमित्रानंदन लक्ष्मण भाई राम के साथ वन जाने लगे तो उनकी माता सुमित्रा ने उनसे कहा कि निरंतर भैया भाभी की सेवा और रक्षा करना ये मेरी आज्ञा है। जब लक्ष्मण के सामने ये प्रश्न था कि भैया भाभी की ओफ राम 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 हानि नहीं किया, बकते चले जा रहे, आप क्या होगा? अब चुप करो। अरे यार बता दिया करना, तुम तो पहले आते थे कैमरा ऑन पोजीशन सही करने, अब मैं तो भूल गया। चुप एकदम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता समां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल में दो भाग हैं, दो सेक्शन हैं। एक है राम कथा को पूरी तरह से समर्पित और एक है जिसमें हम महापुरुषों, व्रत कथाओं और तमाम ऐसी धार्मिक कथाओं या प्रसंगों का जिक्र करते हैं या उसका बखान करते हैं जो कुछ लोगों जिनको नहीं जानते हैं या कुछ अलग हैं हटकर पारंपरिक कथा जो रामायण की है उससे। आज हम लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का प्रसंग लेते हैं, जिसका शीर्षक है लगातार 14 वर्षों तक क्यों सोती रही लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। रामायण महाकाव्य में राम के अलावा यूं तो कई ऐसे पात्र हैं जो राम के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम के लिए प्रसिद्ध हुए,
चाहे भैया राम की रक्षा में निरंतर तत्पर रहने वाले लक्ष्मण जैसे भाई हों, या फिर भरत जैसा राम से हृदय से स्नेह और भक्ति रखने वाला भाई। लेकिन रामायण का एक पात्र ऐसा भी है जिसकी भूमिका इन सबसे कम नहीं, या यह कहें कि उनकी भूमिका इन सबसे बड़ी और प्रमुख या महत्वपूर्ण थी तो आश्चर्य नहीं होगा। रामायण के बारे में सभी जानते हैं कि इस राम कथा के प्रमुख पात्र हैं राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण। रावण पर भगवान राम की जीत में लक्ष्मण के योगदान के बारे में तो सभी को ज्ञात है, लेकिन एक ऐसी प्रमुख पात्र है जिसकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका, इस विजय में बहुत बड़ी भूमिका थी। इस तथ्य के बारे में संभवतः अनेक लोग नहीं जानते होंगे। वह पात्र है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। जब सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भाई राम के साथ वन जाने लगे तो उनकी माता ने उनसे कहा कि निरंतर भैया भाभी की सेवा और रक्षा करना। अब लक्ष्मण के सामने यह प्रश्न था कि भैया भाभी की रक्षा करनी है तो मुझे निरंतर जागते रहना पड़ेगा, लेकिन लगातार 14 वर्ष तक जागते रहना आसान नहीं था। जब लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता के साथ बन जाने लगे तब उनके पास निद्रा देवी आई। लक्ष्मण जी ने उनसे 14 वर्ष तक ना सोने का वरदान मांगा। निद्रा देवी ने उनकी बात मान ली, लेकिन कहा कि उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को लगातार 14 वर्ष तक सोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा। उर्मिला के पास निद्रा देवी गई और सारी बात बताई तो उर्मिला ने लक्ष्मण की जगह 14 वर्ष तक सोने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। उर्मिला सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण से ब्याह दी गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी बन जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की। लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए ये बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उनके दाम्पत्य के जीवन की अभी शुरुआत ही हुई थी, लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला से अपने साथ चलने का अनुरोध करने लगे ताकि वह वहाँ सखियों और माँ के बीच रह करके अकेलापन नहीं महसूस करें और दुख भी उनका कम हो जाएगा। उर्मिला ने मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उनका धर्म है। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब उन दुख के उन क्षणों में उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि वह अपने दुख में डूबी होंगी तो परिजनों की सेवा कैसे कर पाएंगी। कठिन से कठिन एवं जटिल परिस्थितियों में भी उर्मिला ने अपने आंसू रोके रखे। उन्होंने अपने पति लक्ष्मण को वनवास जाते समय जो वचन दिया था कि कभी नहीं रोएंगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहती तो परिवार का कैसे ध्यान रख सकती। कहते तो यहाँ तक है कि जब उनके ससुर दशरथ का निधन हुआ तो पूरी अयोध्या नगरी के साथ ही पूरा परिवार और रनिवास दुख के सागर में डूब और आंसुओं में डूब गया। उस हृदय विदारक कष्ट की घड़ी में भी उर्मिला रो नहीं सकी, क्योंकि उन्होंने पति को वचन दिया था कि वो कभी नहीं रोएंगी। यह कथा रामायण में नहीं है, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक जागा होगा वही उसे मार सकता है। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इस तरह व्यस्त रहे कि वह 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए। उनके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। रावण वध के बाद भी रावण वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण रावण वध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण जब वापस लौटने लगे
तो ऐसा सुना जाता है कि रावण वध के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस लौटकर अयोध्या आए, तो अयोध्या में श्री राम का राज तिलक होना था, उसकी तैयारी होने लगी। उस समय कहते हैं लक्ष्मण जी जोर जोर से हंसने लगे। जब उनसे उनकी हंसी का कारण लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से उन्हें इस बात की प्रतीक्षा थी कि भगवान राम का राज तिलक हो और वो देखें। अब देखो राज तिलक की बारी आई और मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि निद्रा देवी ने यही कहा था कि जब आप अयोध्या वापस आ जाएंगे तो सुमित्रा की नींद टूट जाएगी और आपको तब सोना पड़ेगा। निद्रा देवी को दिया वचन उनको याद आ गया कि वनवास से जब आप लौटेंगे तो आपको सोना पड़ेगा। दरअसल निद्रा देवी ने उनसे कहा था कि वो 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोती रहेगी। निद्रा देवी ने उनकी ये बात जो है वो एक शर्त के अनुसार ये थी कि जब आप अयोध्या लौटेंगे तो उर्मिला की नींद टूट जाएगी, उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने श्री राम का राज तिलक का समारोह देखा। एक कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रत धर्म भी था। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने गई। पति का कटा शीश देखते ही सुलोचना रोने लगी। रोते बिलखते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध तुमने किया है। मेघनाद को मारने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। उर्मिला की मेघनाद को मारने की शक्ति किसी में भी नहीं थी विश्व में। यह 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था जिसने ये किया। उर्मिला की इस कथा में एक प्रश्न यह भी उठता है कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती ही रही तो फिर सास और अन्य परिजनों की उन्होंने सेवा कैसे की? लक्ष्मण को सेवा करने का लक्ष्मण को दिया वचन कैसे पूरा किया? तो इस बारे में सुना यह जाता है कि सीता जी ने उर्मिला को यह वरदान दिया था कि वे एक साथ 3 कार्य कर सकती हैं, यानी सोते हुए भी वो परिजनों का ख्याल रख सकती हैं। ये कथा है उर्मिला के 14 वर्ष तक लगातार सोते रहने की। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने रामायण जो पढ़ी भी होगी तो शायद ये आख्यान उनको नहीं मिला होगा, या मिला भी होगा तो संक्षेप में। तो उर्मिला की इतनी बड़ी तपस्या और इतने बड़े त्याग का भी बहुत बड़ा योगदान है राम रावण विजय में।